फ्रेंड्स, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। लास्ट वीडियो में मैंने फ्रैक्शन यानी भिन्न कंप्लीट करा दिया है और उसके प्रकार भी कंप्लीट करा दिए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की लघुत्तम और महत्तम समापवर्त्य। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एचसीएफ और एलसीएम लघुत्तम और महत्तम समापवर्त्य। आपको क्या करना है, एक स्टोरी समझनी है, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखिए स्टोरी क्या है। मान लीजिए आप एक म्यूजिक टीचर है। आप दो स्कूलों में पार्ट टाइम पढ़ाते हैं, म्यूजिक सिखाते हैं। ठीक है, एक स्कूल में आपके पास 100 बच्चे हैं और दूसरी स्कूल में आपके पास 110 बच्चे हैं। ठीक है, अब आपको दोनों को पढ़ाना है, आपको दोनों को सिखाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप चाहते हो कि यार बैचेस भी कम हो, स्टूडेंट भी ज़्यादा हो और दोनों में कॉमन हो। ऐसा नहीं कि एक स्कूल के अपन 9 बच्चे सिखा रहे हैं, दूसरी स्कूल के 8 बच्चे सिखा रहे हैं। ऐसा करने से प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपके बैचेस बढ़ जाएंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा ना। आपको इस तरह डिज़ाइन करना है कि बैचेस भी कम हो और स्टूडेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा हो और कॉमन हो। क्योंकि आप देखो ध्यान से, HCF हाईएस्ट यानी सबसे ज़्यादा, कॉमन मतलब जो बिल्कुल दोनों में कॉमन आ रहा है, फैक्टर मतलब गुणनखंड यानी उसका पार्ट। कैसे? जैसे एक पत्थर होता है, पत्थर को आपने तोड़ा, एक पूरा पत्थर है, मान लीजिए आपने तोड़ा, एक बार तोड़ा, फिर 2 बार तोड़ा, 3 बार तोड़ा, वो जितने उसके टुकड़े हो रहे हैं ना, वो सब उसके फैक्टर है। जैसे 10 है तो 10 में जिस जिसका भाग जाता है, 10 जिससे डिवाइड होता है, वो सब उसके फैक्टर। तो 10 एक पत्थर हुआ, आपने तोड़ा, अलग अलग टूट गया। तो जैसे किस किस में टूटा, 1 में टूटा, 2 में टूटा, 5 में टूटा, इस तरह से। तो जो पत्थर है उनके नाम हो गए 1, 2 और 5, और एक पूरा 10, उसमें भी खुद का भी भाग जाता है। अब यहां पर आप देखिए, एचसीएफ की हम बात कर रहे थे। मान लीजिए स्कूल ए है, इसमें आपके पास 100 स्टूडेंट है। तो 100 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 100 में किस किस का भाग जाता है? 100 में 1 का भाग जाता है, 100 में 2 का भाग जाता है, 100 में 4 का भाग जाता है, 25 बार जाएगा ना, 25 चौक 100 होता है। 100 में 5 का भाग जाता है, बस इतना ही होगा। और इसी तरह 110 की बात कर लेते हैं। 1 इंटू 110, 2 इंटू 55, फिर उसके बाद 4 दूनी 8, 3 और 0 4। हाँ, ध्यान रखना ये बिल्कुल पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं पॉइंटों के अंदर आप आंसर निकाल दो। तो इसके बाद 5 दूनी 10 और 1 11, 1 और 0 10, 5 दूनी 10, ये हो गया। और फिर आप अच्छा, इसमें एक चीज आप और भी देख सकते हो, इसमें 10 का भी डिवाइड जा रहा है, तो 10 इंटू 10 भी हो सकता है ना 100। यहाँ पर आप देखोगे 10 इंटू 11। तो यहाँ पर आप एक कॉमन बात क्या देखते हो, जब आपने 100 के गुणा किए तो कितने, 100 के गुणनखंड किए तो ये आ सकते क्या क्या, 1 2 4 5 10, फिर 20, फिर 25, फिर 50 और फिर 100। जब आपने 110 के गुणनखंड करे तो 110 के गुणनखंड क्या हुए, 1 2 5 10 11 22 55 और 110, ये आपने गुणनखंड किए। अब एक बात ध्यान रखना, अब आप देखते हो क्या क्या कि एक एक स्टूडेंट का बैच भी बन सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट पढ़ाओगे तो 110 बार अलग पढ़ाओगे, फिर 100 बार अलग पढ़ाओगे, तो टोटल मिला के हो जाएगा 210 बार आपको पढ़ाना पड़ेगा। फिर आपने देखा कि 2-2। अब इसमें देखो कि हाईएस्ट सबसे ज्यादा कितने स्टूडेंट है जो दोनों में कॉमन है। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा कितने स्टूडेंट है, 1 तो हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता, बचा क्या फिर 5, तो 5 भी हो नहीं सकता, फिर क्या बचा 10। अब आप ये देखो 10 और 10 के बाद अब एंड तक 110 तक और यहाँ 100 तक कोई कॉमन नहीं है। तो ये सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 110 और 100 का HCF अगर हम बात करें जो कॉमन है वो कितना है, 110। ये कितना हुआ आपका HCF। तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया हो। तो ये मैंने आपको एक बेसिक थ्योरी से बताया। अब हम थोड़े से लेंथी वाले प्रोसेस से समझने की कोशिश करेंगे कि HCF क्या होता है। ये क्लियर हुआ आपका? जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिस बैच में, तो आप क्या बोल सकते हो कि 10 बैच के 10 स्टूडेंट के 10 बैच बना लूँगा और
10-10 बैच के 11 बैच बना लूंगा। इस तरह से ये आपके पास 100 बच्चे हो जाएंगे, यहाँ आपके पास 110 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम एचसीएफ का थोड़ा सा हमने बेसिक सा जाना। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं एचसीएफ के, जिससे आपका कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर होगा। यहाँ पर अब हम देखते हैं, देखिए एचसीएफ की परिभाषा क्या कहती है, डेफिनेशन क्या है। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दो या दो से अधिक अर्थात उन संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करे, यानी वो सबसे बड़ा नंबर जो उन दोनों नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करे। बड़ा सिंपल सा है। देखिए आपको क्या करना, बिल्कुल मक्खन की तरह इसको समझेंगे। मान लीजिए दो नंबर है आपके पास 26 और 91, 26 और 91। अब आपको क्या करना है एचसीएफ, पहले मैं आपको लॉन्ग प्रोसेस बताता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट प्रोसेस बताता हूँ। 26 आपने लिखा, तो देखिए हमेशा क्या करना है, इस तरह से डंडा खींचा आपने, इस तरह से बना दिया। हमेशा बड़ी संख्या अंदर और छोटी संख्या बाहर। समझ में आया? हमेशा बड़ी संख्या अंदर और छोटी संख्या बाहर। अब क्या करोगे, अब आप देखो इससे कितनी बार डिवाइड हो रहा है। अब आपको डिवाइड करने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहां पर देख सकते हो, इसको 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन 6 भी तो है यहाँ पर, तो वैसे भी ज्यादा हो जाएगा। तो हम 3 बार करके देखते हैं। 3 बार करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 6 18, 3 दूनी 6 आ जाएगा। और 4 से करेंगे, 4 6 24 का 4, 2 4 दूनी 8 और 2 10, ज्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या करा, 3 बार मल्टीप्लाई करा, तो 3 6 18 और फिर 3 दूनी 6 और 1 7। ये क्लियर हुआ अच्छे से एकदम। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया। अब आप चाहो तो मैंने जो मेथड बताया आपको पुरानी वीडियो में, आप उससे भी कर सकते हो। कैसे, वही सेम। यहाँ पर आप देख सकते हो, अब माइनस तो नहीं हो रहा, लेकिन 8 का परम मित्र क्या है, 2। 2 में 1 को जोड़ दो, यहाँ लिख दो 3। समझ में आया? 9 में से 8 माइनस कर दो, 9 में से 8 गया तो 1। अब देखो ध्यान रखना, वापस बता रहा हूँ, ध्यान रखना। इसमें से इसको माइनस किया, ये आ गया, फिर ये डंडा लगाया, फिर इसे आगे बढ़ा दो। अब ये जो आपने यहां लिखा था ना, ये आगे आ जाता है। एचसीएफ निकालने का प्रोसेस है पूरा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कितनी बार जा रहा है, 13 दूनी 26, कट गया। अगर यहां पर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि यही इसका एचसीएफ है। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर ये 0 हो जाता है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये इसका एचसीएफ है। ये हुआ इसका लेंदी मेथड। अब क्या मैं इसको छोटे मेथड से करूँ? देखो यहाँ आपने लिखा 26 और यहाँ लिखा 91। 26 में किसका भाग जाता है, 2 का। कितनी बार जाता है, 13 दूनी 26। और यहाँ पर इसमें नहीं, 91 में किसका जाता है, 13 का होता है ना। 7 21, 7 एकम 7 और दोनों 91 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कॉमन आ रहा है, 13। तो इसका आंसर हुआ 13, डायरेक्ट। बड़ा सिंपल सा, डायरेक्ट। यहां हम इसकी बात करें 280 और 735 की, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लिखा। यहां आपने लिखा 280। कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है क्या, 2 बार, 3 बार। देखो 28 से कम 28, 28 दूनी 56 हो जाते हैं, 2 बार तो चल ही जाएगा। और 3 बार करेंगे तो 3 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 7 8, ज्यादा हो जाएगा। तो 2 बार तो जा ही रहा है, ये 2 बार किया तो 0 2 अट्ठे 16, 1 2 दूनी 4 और 1 5। फिर माइनस किया, 5 में से 0 गया 5, फिर 3 में से 6 माइनस करना है, जाएगा ही नहीं रहा है। 6 का परम मित्र क्या है, 4। 4 और 3 कितना होता है, 7। यहाँ एक बिंदु लगा दो। 7 में से 6 गया 1, 175 आ गया। फिर हमने क्या किया, फिर ये डंडा लगाया, फिर 280 को यहाँ उतार दिया। देखिए यहाँ भाग नहीं दे रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। भाग में तो क्या हम पूरा चलते रहते हैं, लेकिन एचसीएफ में क्या आगे तक जैसे जैसे माइनस करते हैं ना, फिर उसके ऊपर वाला नंबर वहाँ आ जाता है। तो अब यहाँ से कितनी बार जा रहा है, एक बार, 175 आ गया। अब 10 में से 5 तो जाएगा ही नहीं। फिर क्या, परम मित्र है इसका दोस्त 5, 5 और 0 कितना होता है 5। 8 में से 8 गया तो कितना बच गया 0, 2 में से 1 गया तो कितना बच गया 1। फिर उसके बाद इस 175 को फिर आगे उतार दो, 175 उतार दिया। फिर आपने कितनी बार किया, एक बार। कितना आया 105। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 0 गया 7। फिर उतार दो किसको, 105 को। कितनी बार, एक बार। कितना आएगा 0, कितना बचा 35 बचा ना, 5 में 0 गया 5, और यहाँ पर माइनस करोगे तो कितना बच गया 35। अब आप यहां पर क्या देखते हो, ये 70 आपने उतार दिया आगे। 35 दूनी 70, कट गया पूरा। इसका मतलब क्या हुआ, 35 इसका आंसर है।
तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसका, HCF का। श्रद्धा आपकी है, इससे करो या जो प्रोसेस बताया उससे करो। और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं और इस कंसेप्ट को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसका डिवाइड करके करोगे इस तरह से, जैसे मैंने ये किया है, इस तरह से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। चलिए उस तरह से भी एक बार करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। देखिए यहाँ पर अब किस तरह से करना है। अब आप चाहो गुणनखंड डायरेक्ट लिखो, अदरवाइज मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से करो, 280 लिख दिया, फिर ये देखो 2 से भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0, फिर 2 से करो, 2 सत्ते 14, फिर 0, फिर 2 से करो, कितनी बार जा रहा है, 35 बार, फिर उसके बाद किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है, कितनी बार, 7 बार, और फिर 7 से जा रहा है 1 बार। समझ में आया? जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक इसको करते जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास था 735। अब ये 5 है ना, तो यहाँ पे इस पे 2 ही चीज के भाग जा सकते, 2 के क्या, 1 के जाएगा, किसका, 5 का, जिसका जाना है। तो 5 से कर लीजिए, 5 एकम 5। अब यहाँ कितना बचा आपके पास, 2, 2 और 3 23, तो 5 चौक 20। अब 3 और 5 35, तो 5 सत्ते 35। अब ये किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, इसके अलावा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। फिर ये किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 सत्ते 21 होते हैं। फिर ये किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है 1 बार। समझ में आया? अब ये इसके जो है ना, ये इसके गुणनखंड है ना। तो आप लिख सकते हो इसको, 280 को क्या लिखूं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 7। इसको आप लिख सकते हो। अब ये आप ध्यान से देखो, इसमें कॉमन पार्ट की बात हो रही है क्योंकि हाईएस्ट कॉमन है, ज्यादा से ज्यादा कॉमन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 और 7 है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 5 और 7 है। अब ये मत बोलना है कि बोला सर यहाँ पर तो 7 एक्स्ट्रा है। अरे भाई, इसमें जो कॉमन है ना, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 1 5 कॉमन है, दोनों में 1 7 कॉमन है। तो दोनों में से 1 5 कॉमन लिया, दोनों में से 1 7 कॉमन लिया, 5 सत्ते होते हैं 35। कितना आया, 35। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये कितना हुआ इसका, 35। अगर मान लीजिए, अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ, मान लीजिए 2 नंबर ऐसे हैं, उन दोनों में किसी का भाग ही नहीं जाता, जैसे एग्जाम्पल 13 और 17, और मैंने आपसे पूछा इसका HCF क्या है। अब आप गुणनखंड करने बैठ जाओ, आप इसके फैक्टर करने बैठ जाओ, आपके उसे कुछ जाएगा ही नहीं। अरे भाई जाएगा, देखो 13 को मैं लिख सकता हूँ 1 गुणा 13, और 17 को लिख सकता हूँ 1 गुणा 17। लिख सकता हूँ, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1। तो इसका HCF क्या हुआ, HCF हुआ इसका 1। ये समझ में आया? क्लियर अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं? यहाँ तक का आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम बात करेंगे LCM की। नेक्स्ट हम बात करेंगे LCM की। LCM क्या होता है और इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकाला जाता है। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या होता है, लीस्ट मतलब होता है लघु या कम से कम। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपके पास ऐसी संख्या है 2, कोई भी 2 संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 और 4। अब ऐसी आपको संख्या बतानी है जिसमें 3 और 4 का पूरा भाग जाए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 3 और 4 का पूरा भाग जाए। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा 3, तो 3 के मल्टीपल, 3 के अपन 3 में जिसका भाग जाता है हम वो लिखते रहते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 6 9 12 15, और फिर उसके बाद 15 के बाद कितना आएगा, 15 के बाद 18, फिर 21, फिर 24 27 30 33 36, इस तरह से चलता रहेगा। ये समझ में आया? अब हम बात करते हैं 4 की। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 सिंह 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, 4 दाएं 40। इस तरह से ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वह सबसे छोटे से छोटा नंबर जिसमें 3 और 4 दोनों का भाग जा रहा है। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, सबसे छोटा आ रहा है 12। सबसे छोटा नंबर है, देखो इसके पहले इसमें 3 का भाग जाएगा लेकिन 4 का नहीं जाएगा, इसमें 4 का जाएगा लेकिन 3 का नहीं जाएगा। 12 एक ऐसा नंबर है जिसमें 3 का ही भाग जाएगा, 4 का ही भाग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो नंबर आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, LCM है, लघुत्तम समापवर्त्य है।
तो क्या मुझे बता सकते हो कि इसके बाद कौन सा नंबर होगा जिसमें 3 और 4 का भाग जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो नंबर लिखा है आपने 12, उस 12 को लिखिए और फिर इसके मल्टीपल करते जाइए। 12 में 12 जोड़िए 24, फिर जोड़िए 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, इस तरह से चलता जाएगा। ये नंबर ऐसा है 12 जिसमें 3 का भाग भी जाएगा, 4 का भाग भी जाएगा। ये 24 ऐसा नंबर है जिसमें 3 का भाग भी जाएगा, 4 का भाग भी जाएगा। इनके बीच में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है 12 और 24 के बीच में जिसमें 3 का भाग भी जाए और 4 का भाग भी जाए। 36 वो नंबर है जिसके अंदर 3 का भाग भी जाएगा, 4 का भाग भी जाएगा। 48 वो नंबर है जिसमें 3 का भाग भी जाएगा, 4 का भाग भी जाएगा। और इस तरह 12 के मल्टीपल जितने भी हैं उन सब में 3 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, और इसे हम बोलेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में एक बात बताओ कि LCM होता है ना और एक HCF होता है ना? तो ये LCF क्यों नहीं होता? LCF क्यों नहीं होता? और ये HCM क्यों नहीं होता? ध्यान रखना, नहीं होता बोल रहा है, नहीं होता। LCF क्यों नहीं होता और HCF क्यों नहीं आता? LCF का मतलब है लीस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ आया? ध्यान से सुनना, लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा क्यों नहीं रखते हैं? जबकि आप देख सकते हो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, 3 और 4 में 0 का भाग भी तो जाता है, 3 और 4 में -1 का भाग भी तो जाता है, 3 और 4 में -12 का भाग भी तो जाता है। तो वो क्यों नहीं लिया? ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो LCM और HCF से रिलेटेड होंगे। मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए हैं। पहला है 12, 30, 44, 56 का LCM फाइंड करो, और दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 3/4, 6/5, 9/10 का MSA यानी कि इसका HCF ज्ञात करो। अब कैसे ज्ञात करना है वो देखिए। पहला वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो पहले वाले का हल क्या होगा? जैसे 12, 30, 44, 56 है ना, इसे लिखना किस तरह से? 12, फिर यहाँ लिखो 30, 44 और 56, ठीक है। फिर इस तरह से डंडियां बना देना, बना दी। फिर क्या करना? सीधा सीधा भाग करना, बेसिक सा भाग। अब ऐसी संख्या देखो जिसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? 1, फिर 1 के बाद क्या हो सकती है? 2, तो यहाँ 2 ले लेते हैं। तो 2 छिंग 12, फिर 2 से ये कितनी बार चल जाएगा? 15 बार। 2 से ये 2 बार, ये से 2, ये 2 से ये 2 बार, 2 से ये चल जाएगा 2 बार, और फिर 2 8 16। फिर अब देखो किसका जा रहा है? अब 3 का इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन इन दोनों में तो नहीं जा रहा। जब नहीं जा रहा होता है भाग तब भी हम ले सकते हैं और इन संख्याओं को ऐसा का ऐसा उतार देंगे। तो 2 से जा रहा है क्या? 2 से भी करके देख लेते हैं। 2 से हमने करके देखा तो ये 2 तिया 6, ये 15 में नहीं जा रहा है इसलिए ऐसा का ऐसा उतर गया। 22 में जा रहा है इसलिए इस तरह से उतरा, और 2 एकम 2 और फिर 2 चौक 8, इस तरह से ये आ गया। अब देखो किसका जा रहा है? अभी भी इसमें 2 का जा रहा है, तो आप इसे लिख दीजिए 2 से, तो ये आ जाएगा 3, ये आ गया 15, ये आ गया 11, ये आ गया 7। क्लियर हुआ? अब देखो इसमें किसका जा रहा है? हमेशा 2 से चालू करना। छोटी संख्या चालू करोगे ना तो गलती कभी नहीं होगी और कोई नंबर भी नहीं छूटेगा जल्दी से। 3 से दिया तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 11 ऐसा, 7 ऐसा। अब 5, 11, 7 में किसी का भाग नहीं आता, तो एक बार 5 चला जाएगा, तो ये 1, ये आ जाएगा 11, ये 7, एक बार 11 आ जाएगा और एक बार 7 आ जाएगा। तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पर इसका LCM की बात कर रहे हैं। LCM तो 2, अब इसको क्या करेंगे हम? ये जो नंबर लिखा है ना, इसको लिख दीजिए आप पूरा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 7। इनको गुणा कर दीजिए, इनको गुणा कर दीजिए। क्या बोला मैंने? इनको गुणा कर दीजिए, और जो गुणा करने पर आंसर आएगा वो ही इसका LCM होगा। LCM मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इसका भी भाग जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। क्या करना है? सिंपल सा बेसिक, जिसका भाग जा रहा है वो भाग दिया। फिर यहाँ पर जो नंबर आया गुणनखंड, उनको इस तरह से लिखा और उनको आपस में गुणा कर दिया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, यहाँ तक तो आ गया। फिर 11 और 7। अब 11 से गुणा करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे करना है 11 से गुणा। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। पहला नंबर ऐसा कैसा लिखा, फिर इसमें इसको जोड़ दो, 2 और 1 3, फिर इसमें इसको जोड़ दो 2 और 0। 2 और 0 कितना होता है?
2 और फिर 0 ऐसा कैसा उतार दो। बड़ा सिंपल सा था। क्या किया, 1 को ऐसा कैसा लिखा, फिर 1 में 2 को जोड़ दिया 3, फिर 2 में 0 को जोड़ दिया 2 और 0 ऐसा कैसा आ गया। और आप 11 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी आ जाएगा। देखिए 11 गुणा 12 मल्टीप्लाई करना है, 11 गुणा 12। सबसे छोटा ट्रिक बता रहा हूं, सबसे छोटा। ये जो 12 लिखा है ना इसको ऐसा कैसा लिख दो, लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ो, यानी 2 और 1 को जोड़ो, बीच में लिख दो, तो ये देखो 132 आ गया। और ये 0 था इसलिए 0 यहाँ उतार दिया। समझ में आया? ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है 11 से मल्टीप्लाई का। अब इसको किससे गुणा करना है, 7 से। तो देखो 0 तो ऐसा कैसा आ गया, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, फिर ये 2, 7 एकम 7 और 2 9, तो ये आ गया 9240। वह सबसे छोटा नंबर है जिसमें 12, 30, 44, 56 इन सभी का भाग जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे वाले टॉपिक की। दूसरा वाले टॉपिक का आंसर एक लाइन में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? इसने कहा इसका HCF ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसी संख्या दी हो, जब भी ऐसी संख्या दी हो, जब भी ऐसी संख्या दी हो, आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्या है उसका तो मसा निकाल लीजिए। मसा मतलब HCF। तो आप मुझे बताओ कि 3, 6, 9 का HCF कितना होगा? 3, 6, 9। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका सब में भाग जा रहा हो। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? 3। तो इसका HCF कितना हो गया? 3। ये समझ में आया? अब आपके पास है 4, 5 और 10। अब मुझे बताओ 4, 5 और 10 में LCM। हमेशा ऊपर क्या निकालते हैं? HCF और नीचे क्या निकालते हैं? LCM। तो यहां आप अच्छे से देख सकते हो LCM क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? मतलब 10 ऐसा है जिसमें 4 का ही भाग जा सकता है, 5 का भी जा सकता है, 10 का भी जा सकता है। तो ये हो गया 10। तो 3/10 इसका HCF हो गया। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम अगर 60 है और दो संख्याओं का HCF अगर 5 है, पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ध्यान से सुनिए, दो संख्याओं का एलसीएम 60 है, HCF 5 है, तो एक संख्या उसमें से 30 है, दूसरी ज्ञात करनी है। तो प्यारे दोस्तों बहुत इजी है। पहली संख्या का एलसीएम गुणा उसका HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब आपको जो पता है वो लिख दीजिए। उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है दोस्तों? 60। HCF कितना है दोस्तों? 5। पहली संख्या कितनी है दोस्तों? 30। दूसरी संख्या निकालनी है तो इसको x मान लेते हैं। अब इस 30 को नीचे भेज दो तो कितना आ जाएगा? 60 गुणा 5/30 बराबर x। 30 से ये कट जाएगा 2 बार और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। तो x का मान आ गया 10। यानी वह संख्या कौन सी है? 10। पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या 30 और उन दोनों का एलसीएम तो होगा 60 और उन दोनों का HCF होगा 5। ये क्लियर हुआ? मैंने यहाँ आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं और एक ट्रिक है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अब 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन है इसमें आपको HCF फाइंड करना है, दूसरे में आपको LCM फाइंड करना है और तीसरे में आपको HCF फाइंड करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जवाब देना है। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई स्पेशल ट्रिक के साथ और फिर हम करेंगे टोटल क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर कमेंट एंड लाइक करना ना भूले। चलिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।